हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। आज मैं यहाँ पे आप लोगों से बात करने वाला हूँ ईए मैच के बारे में, है ना। आप लोग यूट्यूब पर लगातार देख रहे होंगे, है ना, वीडियो। तो यहाँ मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ ईए मैच के बारे में। यहाँ अभी जो रिसेंटली एग्जाम हुआ था आपका 20 मई को, है ना, 20 मई को आरएसबी जेई का आपका एग्जाम हुआ था, डिप्लोमा और डिग्री। ठीक है, टोटल उसके 4 पेपर हुए थे, जिसमें से एक पेपर डिप्लोमा का था 20 मई को जो हुआ था, उसका ये है ईए मैच। ठीक है, ईए मैच का मतलब तो पता ही होगा आप लोगों को स्टूडेंट्स, इतने दिन से हम लोग करा रहे हैं ईए मैच, है ना, कि कितने जितने भी एग्जाम्स हैं उसमें जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, है ना, वो क्वेश्चंस जो आ रहे हैं हमारे स्टडी मटेरियल से, जो हमारे यहाँ स्टडी मटेरियल चल रहे हैं उनसे डायरेक्ट हूबहू मैच कर जा रहे हैं, है ना। बहुत सारे कंसेप्ट एप्लीकेशन से मैच कर रहे हैं, बहुत सारे डायरेक्ट क्वेश्चंस हमारे यहाँ जो एमसीक्यू चलते हैं जो बहुत पॉपुलर है ना, उनकी अभी कंटेंट भी बढ़ने वाली है, उनसे डायरेक्ट मैच कर रहे हैं। तो दिस वे में हम लोग स्टार्ट करते हैं ईए मैच को। तो एवरी एफर्ट ऑफ ईए इज ब्रीजिंग यू टुवर्ड्स योर सक्सेस, है ना। स्टूडेंट, आप हमारी हर एक कोशिश आपके लिए ब्रिज का काम करता है। हम लोग रात दिन आपकी हेल्प करते हैं, हम लोग हमेशा लगे रहते हैं। आप हमेशा इंजीनियर्स एकेडमी के साथ जुड़े रहो और अपने स्टडी का लुत्फ उठाते रहो। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारा, ये है हमारी एमसीक्यू इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की, है ना, 6500 प्लस क्यू। ठीक है, ये बहुत ही पॉपुलर बुक है हमारा। ठीक है, इस बुक से डायरेक्ट हूबहू आपको अभी क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे कि कितने क्वेश्चंस मैच किए हैं। ठीक है, और सेम कंसेप्ट एप्लीकेशन भी मिलेंगे सेम इसी बुक से, जिसमें से सिर्फ एक क्वेश्चन हमारे टेस्ट सीरीज से था और बाकी सारे क्वेश्चंस इसी बुक से था। ठीक है, ये हमारे एप्स हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिए इस बुक को ध्यान से देखिए। ये वही बुक है जिससे क्वेश्चंस मैच कर रहे हैं, समझ रहे बात को। ये वही बुक्स हैं जिससे क्वेश्चंस मैच कर रहे हैं। नेक्स्ट जो था, ये था हमारा एनालिसिस ऑफ पेपर, है ना, पेपर का एनालिसिस, डिप्लोमा 20 मई 2022। ठीक है, इसमें जो नेटवर्क सब्जेक्ट के हैं उसका मैं मैचिंग करा रहा हूं यहाँ पे। तो इसमें जो टाइप्स ऑफ मैचिंग है गाइस यहाँ पे, उसमें टोटल क्वेश्चंस कितने थे डिप्लोमा के अंदर, नेटवर्क के 25 क्वेश्चंस थे। उसमें से जो हमने टोटल मैच कराया है वो कितना कराया है, 20 मैच कर गए हैं। ठीक है, टोटल 20 मैच कर गए हैं, जिसमें से एग्जैक्ट सेम क्वेश्चंस 8 थे और सेम कंसेप्ट एप्लीकेशन के 12 क्वेश्चंस थे। 8 क्वेश्चंस हूबहू मैच कर जाना मायने रखता है गाइस, जिसमें से 33.33% थे जो सेम एग्जैक्ट सेम एप्लीकेशन के थे और सेम कंसेप्ट एप्लीकेशन के थे, वो टोटल 48% थे। इस तरह से टोटल मिला के जो हमारा परसेंटेज था वो 81.33% था। ठीक है, मतलब 25 क्वेश्चंस में से 20 क्वेश्चंस हमारे स्टडी मटेरियल से डायरेक्ट आ गए हैं। ठीक है, तो दिल थाम के बैठिए, कहीं नहीं जाइएगा, दिल थाम के बैठिए। अभी क्वेश्चंस स्टार्ट हो रहे हैं और ये वही क्वेश्चंस हैं, ध्यान से देखिएगा इन क्वेश्चनों को। ये वही क्वेश्चंस हैं जो आपके आरएसएसबी जेई में आए थे और हमारे स्टडी मटेरियल से डायरेक्ट हूबहू मैच कर गए हैं। तो ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिए इस क्वेश्चंस को, पहला क्वेश्चंस को, जो पेपर के अंदर 42 नंबर का क्वेश्चन था आपका, 42 नंबर का क्वेश्चन था, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द टू मैग्नेटिकली कपल्ड कॉइल्स डिपेंड्स ऑन। और हमारे एमसीक्यू के अंदर 32 नंबर का क्वेश्चन है, ये पहला ही चैप्टर का 32 नंबर क्वेश्चंस आप देखोगे, म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन द टू मैग्नेटिकली कपल्ड कॉइल्स डिपेंड्स ऑन। सेम क्वेश्चंस हैं, सिर्फ ऑप्शन को शिफ्टिंग कर दिया गया, ए को सी में रख दिया गया, सी को बी में रख दिया गया, दैट्स इट। सेम आंसर होगा, सेम क्वेश्चंस है, कोई चेंज नहीं है गाइस, कोई चेंज नहीं है बच्चों, एग्जैक्ट सेम है। तो ये था आपका पहला क्वेश्चंस का ये मैच, ये था आपका पहला क्वेश्चंस का ये मैच जो एग्जैक्टली मैच कर चुका है। ये वही क्वेश्चंस है, ये वही क्वेश्चंस है जो आपके आरएसबी जेई में आए थे पेपर के अंदर। तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चंस का ये मैच। सेकंड क्वेश्चन जो था, सेकंड क्वेश्चन, ए मैग्नेटाइजिंग फोर्स ऑफ 800 एम्पियर टन पर मीटर विल प्रोड्यूस ए फ्लक्स डेंसिटी ऑफ, फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, B = μH,
H इज इक्वल टू MMF बाय लेंथ NI बाई L, डायरेक्ट उस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो। और जो हमारे एमसीक्यू के अंदर मिसलेनियस चैप्टर जो है उसमें 127 नंबर क्वेश्चन, ए मैग्नेटाइजिंग फोर्स ऑफ 800 एम्पियर टन पर मीटर विल प्रोड्यूस अ फ्लक्स डेंसिटी ऑफ इन एयर। सेम क्वेश्चन है, पेपर में जो क्वेश्चन था गाइस वो 52 नंबर का क्वेश्चन था, और हमारे एमसीक्यू में जो क्वेश्चंस हैं वो 127 नंबर मिसलेनियस चैप्टर के हैं। आप अभी हाथों हाथ बैठकर देखकर आप अभी खोल कर देख सकते हो बुक्स को, एग्जैक्ट सेम क्वेश्चंस हैं, कोई चेंज नहीं है, एकदम सेम क्वेश्चंस, सेम ऑप्शन, बिल्कुल एग्जैक्ट मैच कर गया है। तो ये था इस क्वेश्चंस का ये मैच, इस क्वेश्चंस का ये था ये मैच। सेकंड क्वेश्चंस को हूबहू, सेकंड क्वेश्चन हूबहू हमारे मटेरियल से मैच कर गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। थर्ड क्वेश्चन जो था हमारा, थर्ड क्वेश्चन जो था, इन द सर्किट बिलो फाइंड द वैल्यू ऑफ द वोल्टेज सोर्स E। ये जो आपको दिख रहा है, ये इसमें इस डायग्राम में आपको E की वैल्यू पूछा गया था, वोल्टेज सोर्स E की वैल्यू पूछा गया था। ये क्वेश्चन नंबर 105 आपके डिप्लोमा के अंदर आया था। और हमारे जो एमसीक्यू में प्रेजेंट है गाइस, इन द सर्किट ऑफ गिवन फिगर द वैल्यू ऑफ द वोल्टेज सोर्स E, एग्जैक्ट सेम सर्किट है गाइस, कोई चेंज नहीं है, बिल्कुल नो चेंज, एग्जैक्ट सेम। इस तरह से थर्ड क्वेश्चंस मैच किए थे हमारे स्टडी मटेरियल से। तो ये था आपका इस क्वेश्चंस का ये मैच, यानी कि थर्ड क्वेश्चंस का ये मैच। नेक्स्ट जो था गाइस, द पावर फैक्टर ऑफ एसी सर्किट लाइज बिटवीन, पावर फैक्टर एसी सर्किट का किस किस वैल्यू के बीच लाई करता है। ये क्वेश्चन 58 नंबर पेपर के अंदर आया था आपका। और ये 246 एसी सर्किट एंड रेजोनेंस के अंदर आपको एमसीक्यू में जो चैप्टर्स है एसी सर्किट एंड रेजोनेंस, उसमें आपको क्वेश्चन नंबर 246 सेम क्वेश्चंस है, पावर फैक्टर ऑफ एन एसी सर्किट लाइज बिटवीन, एग्जैक्ट सेम क्वेश्चंस है, कोई चेंज नहीं है, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चंस है, बिल्कुल मैच कर गया है। तो ये था आपका फोर्थ मैचिंग, दैट इज कॉल्ड ईए मैच, मींस इंजीनियर्स एकेडमी मैच। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था 1 मेगा ओम इज इक्वल टू, 1 मेगा ओम की वैल्यू पूछी गई थी गाइस आपसे, 1 मेगा ओम की वैल्यू पूछी गई थी। और हमारे जो स्टडी मटेरियल में पहला ही चैप्टर बेसिक्स ऑफ सर्किट एंड नेटवर्क में 332 यानी कि 332 नंबर क्वेश्चंस, 1 मेगा ओम इक्वल्स टू, एग्जैक्ट सेम क्वेश्चंस है, कोई चेंज नहीं है, सिर्फ ऑप्शन को इधर से उधर शिफ्ट कर दिया गया है, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चंस है। ये हमने चौथा क्वेश्चन मैच कराया, एग्जैक्टली कोई चेंज नहीं। ये था हमारा इस क्वेश्चन का ईए मैच, दैट इज कॉल्ड इंजीनियर्स एकेडमी मैच। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ 1 एम्पियर करंट फ्लोज इन अ सर्किट, इफ 1 एम्पियर करंट फ्लोज इन अ सर्किट देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग थ्रू दिस सर्किट इज। ये 72 नंबर क्वेश्चंस आपके पेपर के अंदर आया था। और हमारे स्टडी मटेरियल में जो प्रेजेंट है 294 बेसिक्स ऑफ सर्किट एंड नेटवर्क के अंदर जब आप 294 नंबर क्वेश्चंस देखोगे, सेम क्वेश्चंस है, कोई चेंज नहीं है, ऑप्शन भी सिर्फ इधर उधर शिफ्ट कर दिया गया है, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम क्वेश्चंस। मेरी हाईली रिकमेंडेशन है गाइस कि आप एक बार एमसीक्यू बुक्स को जरूर पढ़ें, इंजीनियर्स एकेडमी से जरूर पढ़ें। अगर आप टेक्निकल बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं तो एक बार आप एमसीक्यू को जरूर परचेज करें, उन बुक को जरूर सॉल्व करें और अच्छे से एग्जाम को दें, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस हमारे स्टडी मटेरियल से सेम कंसेप्ट, सेम क्वेश्चंस हूबहू मैच कर रहे हैं। तो ये था आपका इस क्वेश्चंस का ये मैच, एग्जैक्टली सेम, नो चेंज, ये मैच, दैट इज कॉल्ड इंजीनियर्स एकेडमी मैच। इस क्वेश्चंस का नेक्स्ट क्वेश्चन जो था गाइस, यहां पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो था बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो था, ए डेल्टा कनेक्टेड नेटवर्क विद द स्टार इक्विवेलेंट इज प्रेजेंटेड बिलो द रेजिस्टेंस R1 R2 एंड R3। ये डेल्टा नेटवर्क आपका दिया हुआ था और स्टार में इसे कन्वर्ट किया गया और उसकी वैल्यू पूछा गया था कि स्टार इक्विवेलेंट क्या होगा। और सेम क्वेश्चंस, पहला ही नंबर क्वेश्चन, पहला ही चैप्टर बेसिक्स ऑफ सर्किट एंड नेटवर्क का जब आप पहला ही पेज पलटोगे तो पहला ही क्वेश्चन आपको मिलेगा, दिस क्वेश्चन, ए डेल्टा कनेक्टेड नेटवर्क विथ इट्स स्टार इक्विवेलेंट इज शोन इन फिगर, द रेजिस्टेंस R1 एंड R2 3। सेम क्वेश्चंस, कोई चेंज नहीं, एग्जैक्टली सेम। सिर्फ क्या किया गया है गाइस इस क्वेश्चंस में, ये 15 ओम दिख रहा है आपको, 15 को यहां पे कर दिया गया और 30 को यहां पे कर दिया गया है। बस सिर्फ उसमें क्या किया गया, आर्म को चेंज कर दिया गया है, जिससे आंसर चेंज नहीं होगा गाइस, है ना, जिससे आंसर चेंज नहीं होगा। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चंस, सिर्फ
दो आर्म को चेंज कर दिया गया है और कोई डिफरेंस नहीं है। आपने इस क्वेश्चन को एमसीक्यू को करके गया होगा तो गारंटी है कि आपने इस क्वेश्चन को छोड़ा ही नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था तो इस क्वेश्चन का ये है आपका ये मैच, दैट इज कॉल्ड इंजीनियर्स एकेडमी मैच। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था गाइस आपका, द conductor of diameter D and length L has a resistance R ohm if the diameter of the conductor is halved and length is doubled। कंडक्टर का जो रेडियस है उसको हाफ कर दिया गया था और लेंथ को डबल कर दिया गया था। तो उस टाइम पे पूछा था कि आपसे रेजिस्टेंस कितना होगा एग्जाम के अंदर, 111 नंबर क्वेश्चंस। और हमारे जो स्टडी मैटरी में प्रेजेंट है पहला ही चैप्टर में 242 क्वेश्चंस। रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर इज R ohms, द वायर स्ट्रेच टू डबल इट्स लेंथ एंड इट्स रेडियस इज हाफ। सिर्फ उसमें क्या बोला गया था, डायमीटर, और इसमें क्या बोला गया है, रेडियस। दोनों में लेंथ सेम, डबल किया गया, इसमें भी डबल किया गया। सिर्फ डिफरेंस, वो भी डिफरेंस नहीं था, रेजिस्टेंस को हाफ करो या डायमीटर को हाफ करो, वैल्यू सेम आएगा गाइस, एग्जैक्टली सेम, नो चेंज। तो ये था इस क्वेश्चंस का ये मैच, दैट इज कॉल्ड इंजीनियर्स एकेडमी मैच। तो ऐसे लड़ गए थे क्वेश्चन डायरेक्टली हूबहू। हाईली रिकमेंडेशन है गाइस कि एमसीक्यू को बनाना ना भूले, एमसीक्यू को जरूर से जरूर बनाए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था, फॉर द नेटवर्क बिलो द वैल्यू ऑफ द करंट थ्रू द 8 ओम रजिस्टर्स। ये सर्किट गिवन था, 8 ओम रजिस्टर से यहां पूछा गया था आपसे करंट की वैल्यू। अब देखो गाइस, वो थे 8 क्वेश्चंस जो एग्जैक्टली सेम मैचिंग था। अब जो है, अब सेम कंसेप्ट एप्लीकेशन, या तो क्वेश्चन सेम होंगे और वैल्यू चेंज होगी। अब ये वाले कॉन्सेप्ट स्टार्ट होते हैं तो इसमें सेम सर्किट दिख रहा है गाइस, सिर्फ वैल्यू चेंज है। यहां पे 20 है, यहां पे 18 है, यहां पे 12 है, यहां पे 12, यहां पे 6, यहां पे 8, बस एक वैल्यू की चेंज है। सेम कंसेप्ट है, सेम फॉर्मूले से बनेंगे, कोई डिफरेंस नहीं है, एग्जैक्ट मैच कर गया है, सेम कंसेप्ट एप्लीकेशन के अंडर ये आता है। तो ये था इस क्वेश्चंस का ये मैच, दैट इज कॉल्ड इंजीनियर्स एकेडमी मैच। नेक्स्ट जो था गाइस आपसे, नेक्स्ट जो पूछा गया था आपसे एग्जाम के अंदर, नेक्स्ट जो पूछा गया था आपसे, ध्यान से देखिए इस क्वेश्चंस को। इन डेल्टा नेटवर्क ईच एलिमेंट हैज अ वैल्यू आर, देन द वैल्यू ऑफ ईच एलिमेंट इन इक्विवेलेंट स्टार नेटवर्क विल बी। एक डेल्टा नेटवर्क दिया हुआ था गाइस और प्रत्येक आर्म की वैल्यू आपको दी गई थी R ओम, और आपसे स्टार इक्विवेलेंट पूछा गया था। और हमारे एमसीक्यू में जो प्रेजेंट है, इफ ईच ब्रांच ऑफ ए डेल्टा सर्किट हैज इंपेडेंस √3Z, देन ईच ब्रांच ऑफ इक्विवेलेंट स्टार सर्किट हैज इंपेडेंस वुड बी। सेम क्वेश्चंस, इसमें सिर्फ R की वैल्यू दी गई थी और इसमें सिर्फ इंपेडेंस दिया गया था आपको, और कोई डिफरेंस नहीं था। उसमें रेजिस्टेंस, इसमें इंपेडेंस, उसमें डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट करने के लिए बोला गया था, इसमें भी डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट करने बोला गया था। तो ये है एमसीक्यू का कमाल, ये था इस क्वेश्चंस का इंजीनियर्स एकेडमी मैच, दैट इज कॉल्ड ईए मैच। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था आपसे, ये थे हमारे जो क्वेश्चंस जो हमारे एग्जाम के अंदर पूछे थे। द परमिएबिलिटी इन द कोर इन द फिगर इज दिस, ये वैल्यू दी गई थी। द फ्लक्स डेंसिटी इन द कोर, तो इसमें फ्लक्स डेंसिटी पूछा गया था इस कोर का। और ये हमारे आरएसबी डिप्लोमा के टेस्ट सीरीज है गाइस, टेस्ट सीरीज है, उसमें सेम क्वेश्चंस प्रेजेंट है। सिर्फ क्या चेंज है यहाँ पे, सिर्फ वैल्यू चेंज है और कोई चेंज नहीं है। एग्जैक्ट सेम कंसेप्ट से बनेंगे, सेम फॉर्मूले से बनेंगे। यहां भी आपको फ्लक्स डेंसिटी टेस्ला में पूछा गया है, यहां भी फ्लक्स डेंसिटी को आपको टेस्ला में पूछा गया है, कोई चेंज नहीं है, सेम कंसेप्ट एप्लीकेशन। आपने अगर सीरियसली टेस्ट सीरीज दिया होगा आरएसबी जेई की, आरएसबी डिग्री की, तो पक्का ये सब क्वेश्चंस आपसे छूटे नहीं होंगे। ये सब चिंदी क्वेश्चंस है, बच्चे क्वेश्चंस है। अगर आपने आरएसबी डिग्री, आरएसबी डिप्लोमा और एमसीक्यू को लगा कर गया होगा तो इजिली आपसे सॉल्व हुए होंगे। तो ये था आपका इस क्वेश्चंस का ये मैच, दैट इज कॉल्ड इंजीनियर्स एकेडमी मैच। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे एग्जाम में पूछा गया था, ए कैपेसिटर कैरीज ए चार्ज ऑफ 0.1 कूलम एट 5 वोल्ट, इट्स कैपेसिटेंस इज। एक कैपेसिटर चार्ज को स्टोर कर रहा है, कैरीज कर रहा है 0.1 कूलम का 5 वोल्ट पे, तो इसकी कैपेसिटेंस क्या होगी। और हमारे एमसीक्यू में जो परसेंट है 364 नंबर क्वेश्चंस पहला ही चैप्टर में आपको मिलेगा, बेसिक्स ऑफ सर्किट एंड नेटवर्क। उसमें इफ ए कैपेसिटर स्टोर्स 100 माइक्रो कूलम चार्ज एट अ 10 वोल्ट, द कैपेसिटेंस इज। सेम क्वेश्चन है गाइस, सिर्फ क्या चेंज है, सिर्फ वैल्यू चेंज है और कोई डिफरेंस नहीं है। यहां पे एग्जैक्टली सेम कंसेप्ट है, सेम
कंसेप्ट हैं, सेम फॉर्मूले हैं, सिर्फ क्या चेंज है, वैल्यू चेंज है। आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो, देख के ही मारा होगा जिसने एमसीक्यू सॉल्व करके गया होगा। तो ये था आपका इस क्वेश्चंस का ये मैच, दैट इज कॉल्ड इंजीनियर्स एकेडमी मैच। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था आपसे एग्जाम में, नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था गाइस आपसे, द आरएमएस वैल्यू ऑफ द साइनसोइडल सप्लाई उस पीक वैल्यू इज 100 वोल्ट विल बी, है ना। आरएमएस वैल्यू पूछा गया था, जो साइनसोइडल फंक्शन का पीक वैल्यू आपको दे रखा था, और हमारे एमसीक्यू में जो प्रेजेंट थे, पीक वैल्यू ऑफ द करंट ऑफ ए साइन वेव इज 282.8 एंपियर, फाइंड इट्स आरएमएस वैल्यू। और ऐसे एक क्वेश्चन से नहीं, आपको 10-15 क्वेश्चन मिलेंगे इस टाइप के, जिससे आपने एक भी क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा तो आसानी से आपने एग्जाम में टैकल कर लिया होगा इस क्वेश्चन को। सिर्फ क्या चेंज है, यहां पे 100 वोल्ट पिक वैल्यू दी हुई है, और यहां पे जो दी हुई है पिक वैल्यू इसकी 282.8 एम्पियर दी गई है। बस यही डिफरेंस है गाइस, और कोई डिफरेंस नहीं है। उसमें भी आरएमएस वैल्यू पूछा गया है, इसमें भी आरएमएस वैल्यू पूछा गया। दोनों साइनसोइडल फंक्शन है, दोनों की पिक वैल्यू दी हुई है, मतलब सेम कंसेप्ट एप्लीकेशन। आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा, एमसीक्यू को लगाया होगा, तो वहां पे इजिली सॉल्व हुए होंगे, एग्जैक्टली सेम, कोई चेंज नहीं। तो इस क्वेश्चन का था ये मैच, दैट इज कॉल्ड इंजीनियर्स एकेडमी मैच। नेक्स्ट जो था 5 कैपेसिटर्स दे रखा था उन्होंने, 5 कैपेसिटर्स, 17 नंबर क्वेश्चन था। 5 कैपेसिटर्स जिसकी प्रत्येक की वैल्यू थी 5 माइक्रोफैराड और कनेक्टेड थे सीरीज में कनेक्टेड थे, और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू पूछी गई थी आपसे। और हमारे एमसीक्यू में जो प्रेजेंट है 436 पहला ही चैप्टर का, उसमें 4 कैपेसिटर 4 माइक्रोफैराड की दी हुई थी, और ये भी सीरीज में कनेक्टेड थे, और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूछे गए थे। डिफरेंस क्या गया, वहां पे 5 कैपेसिटर सीरीज में लगा हुआ है 5 माइक्रोफैराड का, यहाँ पे 4 कैपेसिटर लगा हुआ है 4 माइक्रोफैराड का, ये भी सीरीज में लगे हुए हैं, वो भी सीरीज में लगे हुए हैं। सेम कंसेप्ट से सॉल्व होगा गाइस, और इसमें कोई चेंज नहीं है, सिर्फ वैल्यू की चेंज है, और सेम कंसेप्ट एप्लीकेशन है। तो ये था आपका इस क्वेश्चंस का ये मैच, ऐसे ये किए थे, ऐसे मैच किए थे, दैट इज कॉल्ड इंजीनियर्स एकेडमी मैच। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था आपसे, नेक्स्ट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा गया था गाइस आपसे, नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, इन द सर्किट्स ऑन इन द फॉलोइंग फिगर कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द अननोन रेजिस्टेंस आर व्हेन द करंट इन द ब्रांच OA। इस OA ब्रांच में आपसे करंट की वैल्यू पूछी गई थी, इस OA ब्रांच में करंट की वैल्यू 0 बताई गई थी, और R की वैल्यू पूछी गई थी, और R की वैल्यू पूछी गई थी। ये सेम सर्किट आपको दिख रहा होगा गाइस, हमारे एमसीक्यू में प्रेजेंट है, पहला ही चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 6, द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन द टर्मिनल्स A एंड B इन द सर्किट्स ऑन इन द फिगर। इसमें जब वैल्यू 0 हो जाएगा, करंट की वैल्यू इसमें 0 हो जाएगी, तो ये ब्रिज बैलेंस हो जाएगा, और ये ब्रिज पहले से बैलेंस है, क्योंकि प्रत्येक आर्म की वैल्यू जो है R दी हुई है। मतलब कि आपको सिर्फ दिमाग लगाना था कि अगर इसमें करंट की वैल्यू 0 है तो ये ओपन हो जाएगा, मतलब कि सारा मेरा क्या हो जाएगा, ब्रिज बैलेंस हो जाएगा। मतलब इस क्वेश्चन को आपने सॉल्व किया होगा तो एग्जैक्टली एग्जाम में आप उस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर पाए होंगे इजिली। तो ये था इस क्वेश्चन का ये मैच, दैट इज कॉल्ड इंजीनियर्स एकेडमी मैच। नेक्स्ट जो पूछा गया था आपसे एग्जाम में, नेक्स्ट जो पूछा गया था, फ्रॉम द गिवन फिगर फाइंड द R3। इस डायग्राम में आपसे R3 की वैल्यू पूछी गई थी, और हमारे पेज नंबर 562 में क्वेश्चन नंबर 53 द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस आर शोन इन द गिवन फिगर इज। इसमें भी आपसे R की वैल्यू पूछी गई थी, सिर्फ सर्किट लगभग सेम टाइप का था, सिर्फ क्या चेंज था गाइस, सिर्फ वैल्यू चेंज था, और कोई चेंज नहीं था, सेम कंसेप्ट एप्लीकेशन था, एग्जैक्टली सेम था, वैल्यू डिफरेंट थी, सर्किट सेम था। यहां भी R3 की वैल्यू पूछी गई थी, यहां भी R3 की वैल्यू पूछी गई थी। ये था आपका इस क्वेश्चन का ये मैच, दैट इज कॉल्ड इंजीनियर्स एकेडमी मैच। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे एग्जाम के अंदर पूछा गया था 101, क्वेश्चन नंबर 101, इन एन एसी सर्किट इफ द वैल्यू ऑफ द अपरेंट पावर इन 20 kVA एंड रिएक्टिव पावर इज दिस, देन द वैल्यू ऑफ द एक्टिव पावर, है ना। तो इसमें एक्टिव पावर पूछा गया था, और हमारे जो एमसीक्यू में प्रेजेंट है उसमें पूछा गया था, उसमें क्या दिया हुआ था, वोल्टेज फेजर की वैल्यू दी हुई थी, और क्या दी हुई थी, एंड द करंट फेजर, और करंट फेजर की वैल्यू दी हुई थी, और आपसे रिएक्टिव पावर पूछा गया था। यहां पे आपसे जो एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे गए थे उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड दिया गया था, और यहां जो हमारे एमसीक्यू में प्रेजेंट है इसमें फेजर में प्रेजेंट है, मतलब कि एक स्टेप्स और आपको ज्यादा ही प्रोवाइड किया गया था। आप इससे ज्यादा और ज्यादा सीख सकते हो, आप एक स्टेप्स
और इसमें पीछे ही पूछा गया था, मतलब इसमें मैग्नीट्यूड दिया गया था, इसमें फेजर के साथ दिया था, इसमें आप पहले रेक्टेंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, उसके बाद मैग्नीट्यूड निकालोगे, तो आपको और ज्यादा सीखने को मिलता। अगर आपने इस क्वेश्चन को लगाया होगा तो आसानी से आपने उस क्वेश्चन को लगाया होगा। वहां पे सिर्फ एक्टिव पावर पूछा था आपसे और यहां पे आपसे सिर्फ रिएक्टिव पावर पूछा है, बस यही डिफरेंस था गाइस, और कोई डिफरेंस नहीं था। तो ये था आपका इस क्वेश्चन का ईए मैच, दैट इज कॉल्ड इंजीनियर्स एकेडमी मैच। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था, Which one of the following is the unit of electrical energy? इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट क्या होती है, सबको पता है, जूल, है ना। और एमसीक्यू में जो प्रेजेंट है 1 किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ, सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन था गाइस, एनर्जी की यूनिट होती है किलोवाट आवर, कोई डिफरेंस नहीं था, आपने आसानी से सॉल्व किया होगा। तो ये था इस क्वेश्चंस का ये मैच, दैट इज कॉल्ड इंजीनियर्स एकेडमी मैच। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे एग्जाम के अंदर पूछा गया था, ध्यान से देखो बच्चों इस क्वेश्चन को। ए 100 ओम रजिस्टर्स इज डायरेक्टली कनेक्टेड अक्रॉस 80 वोल्ट बैटरी, व्हाट इज द पावर डिसिपेशन? 80 वोल्ट की बैटरी है, 80 वोल्ट की बैटरी, 100 ओम रेजिस्टेंस को एक 80 वोल्ट की बैटरी के अक्रॉस लगाया गया। अब उससे पावर कितना उस रजिस्टर से डिसिपेट हो रहा है वो आपसे पूछा गया था। तो और हमारे जो एमसीक्यू में प्रेजेंट है, तो कैसे पावर डिसिपेशन निकालोगे? P इज इक्वल टू V²/R। और जो हमारे एमसीक्यू में प्रेजेंट है क्वेश्चन नंबर 204, कैलकुलेट द पावर टेकन बाय ईच ऑफ द टू रजिस्टर्स ऑफ टू वैल्यू। सिर्फ डिफरेंस क्या है, यहां पे एक 100 ओम का एक रजिस्टर था, 80 वोल्ट के अक्रॉस लगाया गया था, और यहां पे जो हमारे एमसीक्यू में प्रेजेंट है 200 ओम के रेजिस्टेंस पैरेलल में 100 वोल्ट के साथ लगाए गए थे। यही डिफरेंस है, अगर पैरेलल में भी लगाए तो वोल्टेज दोनों और 100 ओम के क्रॉस सेम ही होगा। तो सिर्फ डिफरेंस क्या था, वहां पे एक रजिस्टर था, यहां पे 2 रजिस्टर्स है, उसमें भी पावर डिसिपेशन पूछा गया, इसमें भी पावर डिसिपेशन पूछा गया है। आपने इसे सॉल्व किया होगा तो इजिली आपने एग्जाम्स में सॉल्व किया होगा गाइस। तो ये था इस क्वेश्चन का ईए मैच, दैट इज कॉल्ड इंजीनियर्स एकेडमी मैच। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था, फाइंड द थेवेनिन्स वोल्टेज VTH अक्रॉस द 2 ओम रजिस्टर। ये आपका 2 ओम रजिस्टर दिख रहा है, इसके अक्रॉस आपसे VTH पूछा गया था, इसके अक्रॉस आपसे थेवेनिन वोल्टेज पूछा गया था। हमारे एमसीक्यू में नेटवर्क थ्योरम्स चैप्टर खोलेंगे, उसमें क्वेश्चन नंबर 83 खोलेंगे, तो आपको सेम टाइप का सर्किट देखने को मिलेगा। यहां भी ये लोड 2 ओम के अक्रॉस पूछा गया था, यहां भी R4 ओम यानी कि लोड के अक्रॉस थेवेनिन पूछा गया था। सेम कंसेप्ट था और कोई चेंज नहीं था। तो ये था आपका इस क्वेश्चंस का ईए मैच, दैट इज कॉल्ड इंजीनियर्स एकेडमी मैच। नेक्स्ट क्वेश्चन था इन एन एसी सर्किट में आपका सेम था, रिएक्टिव पावर पूछा गया था और 2 वैल्यू आपकी गिवन थी। और हमारे जो एमसीक्यू में प्रेजेंट है इसमें भी सेम, सिर्फ फेजर में गिवन था और पूछा गया था आपका, उसमें मैग्नीट्यूड था, इसमें भी आपसे मैग्नीट्यूड पूछा गया था, सिर्फ डिफरेंस क्या था, फेजर का। तो ये क्वेश्चंस था आपका इस क्वेश्चंस का ये मैच, दैट इज कॉल्ड इंजीनियर्स एकेडमी मैच। तो ये थे आपके नेटवर्क थ्योरी के ईए मैच। ये है हमारे एमसीक्यू के बुक, ध्यान से देखिए इस बुक को ध्यान से देखिए, यही हमारी एमसीक्यू की बुक। अभी इसकी कंटेंट और भी बढ़कर आने वाली है, तो ये लाजवाब हो जाएगी ये बुक। आप इसे परचेज करना ना भूले। अगर आप टेक्निकल बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं, अगर आप JEN की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इस बुक को देखना आप ना भूले। यहाँ पे किताबें तो बहुत सी पढ़ी होंगी तुमने, मगर इन किताबों को भी पढ़कर आप एक बार जरूर देखो, आपको बहुत खुशी मिलेगी, आप सक्सेस की तरफ बढ़ेंगे। हम लोग रात दिन आपके लिए लगे रहते हैं, तो आप भी एक स्टेप्स बढ़ाएं और इंजीनियर्स एकेडमी से जुड़ने की कोशिश करें। और एमसीक्यू की बुक को ना लेना भूले। एमसीक्यू बुक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। आप इस एमसीक्यू के बुक को अगर एक बार सॉल्व कर जाते हैं तो कुछ भी नहीं होगा। आप इसे एक बार सॉल्व करिए, 2 बार सॉल्व करिए, 3 बार सॉल्व करिए, 4 बार सॉल्व करिए, है ना। रटना नहीं है गाइस, इसे रटना नहीं है। इसे क्या करना है, इसके कंसेप्ट्स आपके माइंड में चलने चाहिए, इसके कंसेप्ट्स माइंड में चलने चाहिए। इसके ऐसा नहीं कि मैंने रट लिया कि हाँ इसकी वैल्यू ये होती है, तो वो नहीं करना है आपको स्टूडेंट। इसकी कंसेप्ट आपके माइंड में चलनी चाहिए, एक एक क्वेश्चंस की। एमसीक्यू जो है, एमसीक्यू की कंसेप्ट जो है, एक एक क्वेश्चन, उनकी कंसेप्ट आपके माइंड में चलनी चाहिए। आप आसानी से कोई भी AEN JEN क्रैक कर सकते हो। ये मेरा हाईली रिकमेंडेशन है कि इस बुक्स को आप जरूर लें और जरूर पढ़ें और सक्सेस की तरफ आप बढ़ें। तो ये था आपका ईए मैच। तो थैंक यू, दैट्स ऑल। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के साथ।
तब तक के लिए आप निम्बस लर्निंग के साथ बने रहे। थैंक यू। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.